दोस्तों, आपका स्वागत है रिलेशनशिप रायता में। रायता क्यों? क्योंकि टेस्टी होता है लेकिन फैल जाता है। रिलेशनशिप का रायता फैलता रहता है, तो कैसे हम इसको ज़्यादा फैलाएं नहीं और इसको एंजॉय कर सकें, इस पे आगे बात करते हैं। मैं पंकज जैन। और मैं सुकून जैन। एंड ये मेरे डैड है, मैं इनकी बेटी हूँ। और यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? रिलेशनशिप के बारे में आगे हम एक्सप्लोरेशन करते हैं। रिलेशनशिप के 4 पिलर्स क्या होना चाहिए? क्या लगता है तुमको सुकून, क्या होना चाहिए? हम्म ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंडिंग में कम्युनिकेशन हाँ, शामिल हो जाएगा। तो और क्या होगा? हम्म, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। हाँ, मुझे ट्रस्ट तो लगता मैंने बोल दिया। अच्छा, ओके। हाँ। तो जस्टिस, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, ये 4 चीज़ें ऐसी लगती है जो बहुत काम की हो सकती है। अब ये सारे शब्द थोड़े ज़्यादा भारी भारी लग रहे हों। जस्टिस मीन्स एक इस तरह का बैलेंस होता है कि रिलेशनशिप में, कि किसी को भी ये लगता है रिलेशनशिप में मैं जो कुछ दे रहा हूँ उतना मुझे मिल भी रहा है, जितना मुझे मिल रहा है उतना मैं दे भी रहा हूँ। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो रीज़न भी आपको अच्छे से पता है, ऐसा नहीं आप किसी प्रेशर में कर रहे हो। और ट्रस्ट तो वही बात है कि बराबरी में, मतलब जब भी आपकी बात हो तो आपको इस बात का भरोसा हो कि सही तो ये होगा ही। अब समझा नहीं पा रहा है कि कारण क्या है। इसके बजाय हमको अभी रिलेशनशिप में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये है तो गलत ही। अब हम मुझे समझ नहीं आ रहा है गलत कहाँ है, मैं प्रूव नहीं कर पा रहा है इसको गलत कहाँ से है, लेकिन पहले से दिमाग में ये बात हो जाती है कि यार सामने वाला गलत है, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए, इसको हम आगे बात करेंगे। तो और क्या बात दिमाग में आती है सुकून, तुम्हारा, तुम्हारी उम्र के लोग, तुम्हारी जनरेशन के लोग खास तौर पे चीज़ों को कैसे देखते हैं? हम्म मतलब ये ट्रस्ट का अभी आपने जो बोला, इसमें मुझे नया पर्सपेक्टिव आया, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा था ट्रस्ट का मतलब सिर्फ एक ही है कि भाई ट्रस्ट सिर्फ एक ही वे में करना कि हाँ वो चीट ना करे सामने वाला या ऐसे ऐसे। बट ये वाले ट्रस्ट पे तो हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। हमें ऐसे लगता है कि वो ट्रस्ट वर्दी है, बट वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा या ये बात पे हम ध्यान नहीं देते ज़्यादा। तो और एक दूसरे को ये बताने पे ही लगे रहते हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं, हम तुमसे बेहतर हैं। मतलब रिलेशनशिप्स में भी कंपटीशन आ गया है क्योंकि ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर। हाँ, जैसे रिस्पेक्ट, अगर मैं बात करूँ तो डोमिनेंस देखने को नहीं मिलता कभी कभी, हम्म। कि कोई किसी पे हावी हो रहा है। हम्म। और हावी होने का सिलसिला ऐसा है कि अगर आपने उस चीज़ को ठीक ढंग से डील नहीं किया तो कोई ना कोई इस रिलेशनशिप से बाहर चला जाएगा। हम्म। क्योंकि उसमें वो कंफर्ट होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ और मैं हमेशा यहीं बना रहना चाहता हूँ। और आप अगर बहस में ये बार बार साबित करोगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तुमको बराबर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ट्रस्ट भी पूरा करते हैं, पर अगर वो महसूस नहीं हो रहा है, हम्म। तो फिर ये सस्टेनेबल रिलेशनशिप नहीं बनने वाली। क्योंकि मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि रिलेशनशिप के फैसले किसी पंचायत, किसी कोर्ट में नहीं हो सकते। हम्म। ये दो लोगों के बीच की बात है और वो दोनों लोग ही उसको फैसला कर पाते हैं। तो दोनों अगर सेटिस्फाइड होंगे और दोनों, अगर दोनों की ग्रोथ हो रही है उस हम्म। रिलेशनशिप में, तो ही रिलेशनशिप का कोई पर्पस भी है। हाँ, तो ग्रोथ का मतलब मोस्टली हम जो मतलब थोड़े छोटे होते हैं तो हमारे हिसाब से ग्रोथ का मतलब एक ही होता है कि वो है करियर या फाइनेंशियली या ऐसे। बट स्टडीज में। हाँ, स्टडीज़ में। बट आई थिंक पर्सनल वाइज या हम अंदर से कितना ग्रो कर रहे हैं उस चीज़ पे ध्यान देना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि बाहर बहुत कुछ चल रहा होता है। इनर ग्रोथ की बात है इसमें। हम्म। इनर ग्रोथ मीन्स आपका डर कम हो रहा है, आपका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, आप बहुत हम्म। सारे लोगों पे गुस्सा होना बंद हो गया आपको,
है ना, आपके अपने पेरेंट्स के साथ में आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा स्मूथ हो रही है, उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो एक रिश्ता जब सही होता है ना, तो आसपास के जितना भी आपके आसपास लोग हैं, वो सराउंडिंग, वो सब ठीक आपको समझ आने लगते हैं, है ना। जैसे वो निदा फाजली का एक शेर था कि हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से, बहुत दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। तो जब मोहब्बत होगी असल में, तो ऐसा कुछ कुछ होगा, ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो आगे, तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप ये बोलते हो, आप ये चारपाई बोलते हो, तो आपने अपने रिलेशनशिप में मतलब इतने सालों में उन्हें कैसे इम्प्लाई किया? क्योंकि हम सुन तो लेते हैं, ये तो हम सबके दिमाग में है कि हाँ भाई ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट उसे एक्चुअली उस टाइम पर कैसे इम्प्लाई करे, और कैसे वो थिंकिंग ऐसी हो कि जब एक्चुअली डिस्कशन हो रहा है तो वो मतलब उतना बुरा ना हो और उसमें फेयरनेस से बात हो। इसमें एक सबसे गहरी बात जो मुझे लगी है कि जब भी हम रिश्ते में जाते हैं, तो अधिकतर बार हमारा ध्यान ये होता है कि हम सामने वाले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान लें। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब आप अपने को खुद जानोगे ना गहराई से, तो दूसरों को जानना ठीक ठीक होता है। तो जब हम खुद को जान लेते हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ उस सिचुएशन में, और जितना बारीकी से आप उस चीज़ को समझते हो, उतना ही दूसरे को स्पेस दे पाते हो, उसको समझ पाते हो, उसकी मजबूरी को समझ पाते हो। तो वो चीज़ मैंने करने की कोशिश की कि एक एक लड़का है, एक लड़की है, एक आदमी है, एक औरत है, इसकी बजाय हम एक इंसान हैं। और वो एक इक्वलिटी दिमाग में, और साथ में ये हमारे डिफरेंसेस, कि हमारे महसूस करने और सोचने के तरीके कुछ अलग होते हैं। जैसे मैं बहुत पहले वो किताब पढ़ता था, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम विनस। तो उसमें कुछ छोटे छोटे बारीक बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं जो बंदे बंदी के थोड़े अलग अलग होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जानो और फिर क्वेश्चन भी करो। ऐसा नहीं कि आपने किसी फार्मूले वाली किताब में कुछ पढ़ लिया और आप मान के बैठ गए। देखो कि क्या वो सच है, क्योंकि सिर खुजा के कोई भी उठा के कुछ भी बोल देगा। तो ये देखो तो कि ये एक आंशिक, मतलब एक छोटा सच है या पूरा सच है। किसी सिचुएशन में ऐसा कभी हुआ कि या हर जगह यूनिवर्सली ऐसा होता है? तो ऐसे देखने से मदद मिलती है। अब ये आगे हम बात करते जाएंगे, बड़ा लंबा किस्सा हो जाएगा नहीं तो। तो इतने सालों में वही कोशिश की कि उनको एक इंसान माने, बराबरी का। और दूसरा, अगर हम एक मोटी मोटी कुछ बातें समझ सकते हैं कि जो मेल्स होते हैं, लड़के होते हैं, उनको जिम्मेदारी पूरी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। फीमेल्स को उनके अंदर एक खूबसूरती का एहसास होता है, सौंदर्य बोध कहते हैं उसको। तो ये सब बेसिक चीज़ें, वो कई चीज़ें जो उनकी खूबसूरती को महसूस करती हैं, वो बारीकी से इमोशन को महसूस करना चाहती है, एक्सप्रेस करना चाहती है। इस मामले में हो सकता है कई लड़के कमज़ोर से नज़र आते हो। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इन डिफरेंसेस को नहीं समझते हो, तो आप खींच तान के उनको अपने जैसा बनाने की जिद करते रहोगे और वो कभी होगा नहीं। सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत मतलब जैसे जैसे हम थोड़े बड़े हुए और समझे, तो हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, एंड दोनों तरफ से अगर अंडरस्टैंडिंग होती जाए तो धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, थोड़ा एक दूसरे के इमोशंस को। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेल्स जो इमोशंस फील करते हैं वो मतलब एक्सप्रेस करने में वो थोड़ा ही कर पाते हैं, बट फीमेल्स जब एक्सप्रेस करती है तो बहुत एक्सट्रीम पे एक्सप्रेस करती है। मतलब अगर मैं गुस्सा हूँ तो मैं बहुत चिल्ला के बात करूँगी, अगर मैं सैड हूँ तो मैं रो दूँगी, अगर मैं खुश हूँ तो मैं नाचूंगी, गाऊंगी, हंसूंगी, मतलब दिखाई देंगे सारे इमोशंस। मेल्स में कभी कभी मुश्किल पड़ता है समझना कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। जैसे आप उनसे पूछोगे कभी कि वो शादी में आए कैसा लगा, वो कहेंगे अच्छा था। हाँ। खाना कैसा था, सही था।
आप बताओगे कि नहीं यार, वो जो आई थी वो उसने वो उस तरह की साड़ी पहन रखी थी और उसकी वो झुमकी देखी थी उसकी, वो बिंदी थोड़ी अलग ही नहीं लग रही थी। ऐसे बहुत सारी बातें करती है हाँ। बंदियाँ। मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, आप उसको कंफर्म करें, और हम्म। मेरे देखने में, मेरे समझने में मुझे ऐसा लगा है। हम्म। तो ये बातों को जानना ठीक होता है। और दूसरा, मुझे एक सबसे बड़ी बात लग रही है रिलेशनशिप को, जो खतरा सबसे ज़्यादा आ रहा है, हम्म। कि आप लोग हर तरफ से सोशल मीडिया पे या मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में बहुत सारी ऐसी इमेजेस देख रहे हैं कि भाई इस तरह का पर्सनालिटी होता है, इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, हम्म। और आपको लग रहा है कि उसमें सब कुछ जो बता रहे हैं वो एकदम सोसाइटी में जैसे लोग होते हैं उसका एक वो बिल्कुल वैसा ही बताया गया। पर ऐसा हम्म। नहीं है, क्योंकि चूंकि मैं भी लिखता हूँ तो मुझे ये बात पता है कि कई बार आप ऑडियंस को खुश करने के लिए या उनको सेंसेशन देने के लिए कई ऐसी हम्म। तरह की चीज़ें दिखाते हैं जो लार्जर देन लाइफ होती है। हाँ। तो उनको पैरामीटर्स बना के जब आप कोशिश कर रहे हो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को समझने की, या पति या पत्नी को, हस्बैंड हम्म। वाइफ को नापने तोलने की, तो हम्म। आपके साथ ये सबसे बड़ा हादसा होने वाला है कि कहीं ऐसा ना हो हम असली चीज़ खो दें नकली चीज़ों के भरोसे, हम्म। कि जो होता ही नहीं है वो चीज़ें आप ढूंढने निकले हम्म। और आपको वो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अब तुम बताओ कि तुम अगर कहीं किसी के साथ हो तो धीरे धीरे ये बात क्या समझ में आई है कि रियल पर्सन वैसा नहीं होता, एकदम अलग होता है। हम्म। और ये इमेजेस जो हमको देखने को मिल रही है सब जगह, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है रिश्तों में। हाँ। हाँ, तो मैंने पर्सनली ये चीज़ फील की है। मतलब एक टर्म होता है मैन रिटन बाय वुमन। तो है ना, वैसे ही बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी सीरीज जो मैं मतलब बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स भी देखती है और मैं भी, मतलब मुझे भी उस तरह की मूवीज और ये सब देखना बहुत पसंद है। तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो एकदम इमेजिनरी होते हैं और वो एक फीमेल के ही थ्रू लिखे हुए होते हैं। तो वो कैरेक्टर बिल्कुल वही होते हैं जो शायद फीमेल्स क्रेव करती हैं। तो वो जब देखते रहते हैं हम, तो हमने वो टर्म बना दी कि ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, वैसा वाला। और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस में भी वही था। मतलब बचपन से वो प्रिंस चार्मिंग वाली जो कहानी थी, उसमें वो प्रिंस चार्मिंग का कैरेक्टर जैसा बताया है, बस सबको ऐसे ही लगता है कि बस वैसा लड़का चाहिए। और अलग अलग चीज़ें उसमें, मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मेरे बिना बोले वो मेरे को समझ जाना चाहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरे बारे में ही सोचे, मेरे ही लिए रहे, ये वो। या अनुपमा या स्टार प्लस पे हाँ, वो तो अब हम तो नहीं देखते, तो ऑब्वियसली हमारे पहले वही, जो हमारी पहले की जनरेशन है उनके लिए वो प्रिंस चार्मिंग है, जिनको देख के वो ऐसा सोच रही हैं। और फिर उसमें ऐसा होता है कि जब आप रियल लाइफ में ऐसे एक इंसान के साथ जुड़ते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है। उस इंसान को एकदम से नहीं पता चल जाएगा हर चीज़ कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, गैस नहीं करना है, करने वाला है। और आपको धीरे धीरे, और ऐसा भी नहीं कि वो नहीं समझेगा कभी 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 भी, बट आपको उसे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि आप क्या फील कर रहे हो या आप कैसे इस चीज़ में कैसे डील करते हो। तो धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग से आप अपना, क्या बोलते जो अपना कैरेक्टर है, ड्रीम कैरेक्टर वो सामने वाले में ढूंढ सकते हो। बट ये है कि वो इमेजिनेशन की वजह से आप रियलिटी में बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो। और आधे से ज़्यादा मेरे आसपास के लोग अभी तक रिलेशनशिप में जा ही नहीं रहे हैं, ये सोच के कि वैसे लोग तो हैं ही नहीं। बट आई डोंट थिंक वैसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर सेम वे में हम दूसरी साइड पे देखें, तो क्या हम वैसे कैरेक्टर्स बन पा रहे हैं जैसे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं मूवीज में? तो अगर हम वैसे परफेक्ट कैरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं, तो सामने वाला भी नहीं बन सकता। और वो इम्परफेक्शन में ब्यूटी है। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि रिलेशनशिप भी कोई दिखाने की चीज़ हो गई है या फिर आपको महसूस करना है? क्योंकि ये सवाल का जवाब क्लियर मिल गया। अगर आपको दिखाने के लिए रिलेशनशिप चाहिए तो फिर उसमें महसूस कुछ हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ। और अगर आप महसूस करने के लिए रिलेशनशिप कर रहे हो तो फिर कभी उसको दिखाने की आपको अर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि वो जब वो आपको तसल्ली मिलती है एक अच्छी रिलेशनशिप की, तो उसको दिखाने का
आपके अंदर वो अर्ज आती नहीं है। तो मैं अपने रिश्ते में इतने सालों में 25 सालों में कभी हमने पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, वो कोशिश ही नहीं की। बल्कि मैंने तो इस तरह के कॉमिक सॉन्ग्स वगैरह लिखे हैं जिसमें मैं अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ा रहा हूँ, और जब मैं वो सुनाता हूँ तो मेरी बंदी भी हंसती रहती है। मतलब उनको इस बात का ख्याल नहीं होता कि अरे बाकी लोग हमको कैसे देख रहे हैं, क्या समझ रहे होंगे, क्योंकि आपकी एक वाइब होती है जो सब महसूस करते हैं। आप तो कर ही रहे हो, बस आप करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी दिखाने का ज़्यादा शौक हो गया है, तो उस चक्कर में मतलब मैं कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख रही हूँ मेरे आसपास, जो स्पेशली रिलेशनशिप वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्हें देख के हमें लगता है कि वाह ये कितने अच्छे हैं, इनकी रिलेशनशिप कितनी अच्छी है, मतलब हमें ऐसे आइडल जैसे लगते हैं। एंड फिर अचानक से एक दिन है ना वो सेपरेट हो जाते हैं, तो हमें एकदम धोखा जैसा फील होता है कि यार अभी तो ये लोग साथ में थे, हम इन्हें इतना अच्छा कपल मानते थे और ये अचानक से अलग क्यों हो गए। तो धीरे धीरे जब थोड़ा देखा बहुत सारे लोगों को और आसपास के लोगों को देखा, तो रियलाइज हुआ कि शायद वो शो ऑफ में इतना चले गए कि वो रियली वो चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर सम पॉइंट। और हमारी एज में ऐसा बहुत होता है कि वो ग्रुप में दिखाने की ये रहती है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपको लगता है कि यार सबको बताना है, मेरी ये फ्रेंड है तो उसको बताना है कि हाँ भाई मेरा तो बंदा है, और ये वो वैसा, मतलब एक एक शो ऑफ वाली चीज बन जाती है। बट धीरे धीरे जैसे वो एक्चुअली सीरियस होता है, तब अ, कुछ लोग वो चीज को छोड़ देते हैं, मतलब जिन्हें वो सेटिस्फाई फील कर रहे हैं तो वो भी दिखाना छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है यार, मतलब इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मैं फील कर रही हूँ, मैं वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसा। तो ये एक्चुअली हम ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्शन में हमको कुछ न कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सुनाने को चाहिए कि कई बार हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपने पार्टनर को और उसकी कहानियाँ सुनाते हैं, जो कि कभी कभी ठीक है, लेकिन ऐसे बिल्कुल हेल्दी नहीं है। अगर आपको ध्यान नहीं है, अगर आप जान के उसको कर रहे हैं और उसको टाइम पे काबू में कर सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बेहोशी में अगर आप यही चीज़ कहानियाँ सुना सुना के लोगों की, सामने वाला जो सुन रहा है लिसनर, उसकी आंखें चौड़ी हो रही है और आपको मज़ा आ रहा है, तो फिर आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। आई एग्री। तो आज मतलब ये रिलेशनशिप रायता में आपको क्या लग रहा है? ये हम सही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं? जब तक आप लोग अपने सवाल नहीं लेके आते हैं तब तक हम अपने हिसाब से कहीं भी बात करते रहेंगे। असली इंटरेक्शन तब होता है जब हम वो बात करें, वो सवालों के पे बात करें जो सवाल आपके मन में उठ रहे हों। तो आगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप अपनी बात लेके सामने आए, है ना? बिल्कुल। तो आप हमसे कमेंट्स में कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे हमको ढूंढ सकते हैं। सुकून के नाम से मेरा अकाउंट है, डैड का पंकज के नाम से है, सो आप उसे मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपके मतलब अगर कोई सवाल है या कोई सजेशन है आपका, तो वो आप हमें बताएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा उसे इम्प्रूव करने के लिए। एंड बाकी हम यहाँ ऑब्वियसली कुछ सिखा नहीं रहे हैं या कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम बस एक अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ताकि हम लोग वो सब चीज़ें डिस्कस करें और आपस में समझ पाए, और अपने अपने लाइफ में उस चीज़ को मतलब समझ पाए और ज़्यादा अच्छे से जी इम्प्लीमेंट कर पाए। पाएँ। हाँ। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय फॉर नाउ। फिर मिलते हैं जल्दी ही, अब रेगुलर रहेगा ये। यस। बाय।